नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप मुझसे परिचित हैं तो मैं अशोक पांडे। इस वीडियो की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि आखिर वकील कैसे बनते हैं और वकील बनने की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वकालत के प्रोफेशन में आप एंटर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपने 12th पास किया है या ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर विकल्प हो सकता है इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, इनको छोड़ करके वकील बनना। अब वकील कैसे बनते हैं, वकील बनने की क्या प्रक्रिया होती है, वकील बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, और भारत के सबसे महंगे वकील कौन हैं उनके भी जरा नाम जानेंगे। इसके साथ ही साथ वकील बनने के क्या फायदे हैं इसके बारे में भी जरा करेंगे हम चर्चा। तो आप सभी का स्वागत है। आपने शुरुआत किया है लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वकील आखिर कैसे बनते हैं। वकील कैसे बने इस बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि वकील बनने की कानून की एक शिक्षा लेनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, और इसके लिए ये आवश्यक होता है, जरूरी ये होता है कि आप किसी भी कॉलेज से या विश्वविद्यालय से एलएलबी का कोर्स करें। एलएलबी एक स्नातक के पश्चात की जाने वाली पढ़ाई है। मतलब एक तरीके से आप समझ लें जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, 3 साल का आपने कोर्स किया है, उसके बाद में मतलब ट्वेल्थ क्लास के बाद 3 साल, और 3 साल के बाद फिर आप एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं। कई लोग 12th क्लास के बाद भी करना चाहते हैं, जिसे हम BA LLB ऑनर्स या BCom ऑनर्स भी कहते हैं, और ये कानून की जो पढ़ाई है वो लगभग 5 साल तक चलती है, जो 12वीं के बाद होती है, 12th क्लास के बाद होती है। अब दोनों के बीच में क्या फर्क है, जरा इसको समझ लेते हैं। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी मुझे मेंशन कर सकते हैं। उसकी जो भी आपके जो प्रश्न है उसकी जानकारी देने का मेरा प्रयास रहेगा। चलिए अब बात करते हैं 12th क्लास के बाद एलएलबी कैसे करें, इसके बारे में जरा हम थोड़ा बात करते हैं। अगर आपने 12वीं पास किया है और आपने सपना संजो के रखा है कि आप वकील बनना चाहते हैं, तो 12th के बाद एलएलबी करने की आवश्यकता नहीं है। आप BA LLB कर सकते हैं, जो कि 5 साल का कोर्स है। और 12th क्लास पास करने के बाद आपको क्लैट का भी एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे IIT इंजीनियरिंग के लिए टेस्ट होता है, वैसे ही क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इसकी काफी अच्छे कॉलेजेस या काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको डिटेल में कानून की पढ़ाई की जाती है, और वैसे बेहतर तरीके से यदि देखा या समझा जाए तो क्लैट पास करके जो यूनिवर्सिटी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के बाद जो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, उन्हें कानून के बारे में अच्छी जानकारी होती है, ऐसा समझा जाता है, और वास्तविकता भी है। इसके बाद में यदि आपने क्लैट का जो एग्ज़ाम है, तो क्लैट के एग्ज़ाम की अगर अच्छे से तैयारी की हुई है, सेल्फ स्टडी करें या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के इसकी प्रिपरेशन करें और क्लैट के एग्ज़ाम को पास करें, तो आपका जो एग्ज़ाम पास करने के बाद 5 साल का BA LLB ऑनर्स का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं, जिसे BA LLB ऑनर्स कहा जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि BA और LLB दोनों साथ में कराया जाता है, ये कोर्स का नाम है, जिसमें 5 साल आपको शुरू के जो दो या 4 सेमेस्टर होते हैं, वहां पर कुछ सब्जेक्ट आपको BA से संबंधित होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो शुरुआत से ही आपके लॉ के सब्जेक्ट होते हैं, तो कानून की आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपने क्लैट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आप लॉ नहीं कर सकते। उसके बावजूद काफी सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं, 5 साल का एंट्रेंस आप यूनिवर्सिटी के दें, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को फॉलो करने के बाद आपका एडमिशन ले लेते हैं, कर लेते हैं। अब स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन के बाद LLB होता है, ये तो हमने BLLB की बात कर ली, LLB कैसे करते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। BLLB से संबंधित यानी जो 5 साल का अगर आपका जो पाठ्यक्रम है, अगर आप उस पर जाते हैं, पढ़ते हैं, कानून की शिक्षा दीक्षा लेने के बाद वकील बनने के लिए आप अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं,
तो उसके लिए अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अशोक पांडे के साथ आपने की थी शुरुआत लीगल एडवाइस में, आपका बहुत स्वागत। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि स्नातक के बाद एलएलबी कैसे की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है। बीए के बाद, बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद, बीसीए के बाद, बीबीए के बाद क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद एक तीसरा वीडियो में आप तक लेकर के आऊंगा, जहां पर हम कोशिश करेंगे कि जब आपने मास्टर्स करके रखा उसके बाद आप लॉ कैसे कर सकते हैं, वकील कैसे बन सकते हैं, लॉयर कैसे बन सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहें।